अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुदा बंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से, खुदा बंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से, उमर सा फिर कोई आदिल अजीम उश्शान पैदा कर। मोहतरम सामीन, बिला शुबा बिला रैब हर दौर में ज़रूरत है कि कोई उमर फारूक जैसा आदिल और अजीम उश्शान बादशाह पैदा हो, या फिर उनके नुकूशो खुतूत को दोहराया जाए और हर बादशाह उनके नक्श पर चलकर उनकी हिकमत अमली को अपनाए। अल्लाह ताला ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा कमाल बख्शा था। इंसाफ पर तो थे ही, साथ साथ रियाया की खबरगिरी के लिए रातों को गश्त भी किया करते थे। गश्त के वाक़यात तो बहुत सारे हैं। फौरी तौर पे एक वाक़या मैं बयान करता हूँ जो बहुत ही दिलपजीर और ईमान अफरोज़ वाक़या है। वाक़या ये है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की गलियों में गश्त फरमा रहे हैं। रात की तारीकी है, हर सू हर जवानिब तारीकी छाई हुई है। उस दौर में तो बिजलियों का कोई तस्वुर नहीं था। ये कुमकुमे, ये मरकरियां उस वक्त नहीं पाए जाते थे। चिराग से और मामूली रोशनी के जरिए से लोग गुजर बसर कर लेते थे। लेकिन उस दौर में जो ईमान था और अंधेरी में जो रोशनी थी, आज रोशनी में वो रोशनी नहीं है, बल्कि रोशनी के पसे पर्दा तारीकियां हैं, जुल्मत हैं, अंधेरियां हैं। बहरहाल उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त फरमा रहे हैं। एक मकान के पास से गुजरे तो मकान के अंदर से गजल गोई की आवाज आ रही थी और बड़ा तगज़्ज़ुलाना शेर पढ़ा जा रहा था। बड़ा महबूबाना कलाम का विर्द हो रहा था और वो कोई खातून खाना वो गजल दोहरा रही थी। शेर वो ये है जो मैं आपके बीच सुनाना चाहता हूं। वो शेर पढ़ रही थी, ततावला
हाज़ल लैलु वस्वद्द जानिबुहु ततावल हाज़ल लैलु वस्वद्द जानिबुहु व अर्रक़नी अल्ला हबीबा उलाइबुहु व अर्रक़नी अल्ला हबीबा उलाइबुहु फलौला हिज़ारुल्लाहि ला शैअ मिस्लुहु फलौला हिज़ारुल्लाहि ला शैअ मिस्लुहु लज़ुज़िया मिन हाज़स्सरीरि जवानिबुहु लज़ुज़िया मिन हाज़स्सरीरि जवानिबुहु। उसका तर्जमा ये है कि रात लंबी है और हर किनारे पे तारिकियां छाई हुई हैं, अंधेरी ही अंधेरी है। आगे कहती हैं व अर्रक़नी अल्लाह हबीबा उलाइबुहु, और इस रात की तारीकियों में, इस अंधेरी रातों में मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद गायब और रात की तारीकी है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह हबीबा उलाइबुहु, मेरा कोई महबूब नहीं है जिसे मैं खेलती और जिसे मैं रात को खूबसूरत बनाती। व अर्रक़नी अल्लाह हबीबा उलाइबुहु। आगे कहती हैं फलौला हिज़ारुल्लाहि ला शैअ मिस्लुहु, अगर अल्लाह का खौफ ना होता, अगर खशियते इज़्ज़ती ना होती, फिर तो, और उस अल्लाह का मुझे खौफ है, उस माबूदे बरहक का मुझे डर है जिसके न कोई मिसल है, न उसका कोई नज़ीर है, न उसका कोई हमसर है, न हम मुकाबिल है। फलौला हिज़ारुल्लाहि ला शैअ मिस्लुहु, मुझे उस माबूद का डर है, उस खुदा का डर है। अगर डर ना होता, मेरे दिल में खौफ खुदा ना होता, मेरा दिल खशियत इज़्ज़ती से गोया कि बरी होता, लज़ुज़िया मिन हाज़स्सरीरि जवानिबुहु, तो मैं इस तख्त को हिला डालती और मैं इस तख्त के चारों कोने को, गोया के चारों कोने को हरकत दे डालती और ये चारों कोने मुतहर्रिक हो जाते। जाहिर सी बात है कि ये शेर बड़ा आशिकाना है, ये गजल बड़ा तगज़्ज़ुलाना है और एक कह लीजिए कि दर्द भरी दास्तान है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये गाना सुनते हैं, ये गजल सुनते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं और आवाज देते हैं। औरत सहम जाती है, डर जाती है। आपने उस घर पे निशान डाल दिया। दूसरे दिन दरबारे फारूकी में उस औरत को बुलाया गया, उसकी तलबी हुई। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ऐ औरत ये तो बता कि रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में ये तगज़्ज़ुलाना शेर और आशिकाना कलाम क्यों पढ़ रही थी, क्यों दोहरा रही थी? वो औरत कहती है कि मेरा खावंद महीनों से गायब है, मेरा शौहर बरसों से मुझसे जुदा है,
मैं अपने शौहर का मुश्ताक हूं, मुझे शौहर की जरूरत है। अल्लाह अकबर। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में, उनके दौरे खिलाफत में एक औरत की दास्तान उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कांप गए, डर गए और कहा, ऐ औरत तुम जाओ, तुम्हारा कोई बुरा तो इरादा नहीं, तुमसे कोई खतरा तो नहीं है। औरत कहते, हुजूर ऐसी कोई बात नहीं है, अगर डर ना होता तो फिर बुराई हो जाती, लेकिन मुझे अल्लाह का डर है। जब भी तो मैंने गजल में ये शेर भी कहा है, फलौला हिज़ारुल्लाहि ला शय्य मिस्लुहु। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, जाओ, मैं तुम्हारे शौहर को बुलाने की फिक्र करता हूं। सबसे पहले तो भेजा गया डाक के जरिए से कि उसके शौहर को जो महाज पे हैं उसको बुला के लाया जाए, और अपनी बेटी हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया। उनसे मुलाकात करके उमर फारूक फरमाते हैं कि ऐ मेरी बेटी, मेरा मसला हल करो, मैं परेशान हूं और ये मसला तुम्हारे पास हल होगा। मेरी बेटी भी हो और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी भी हो, मेरा तुम्हारा ऐसा रिश्ता है कि मैं तुमसे बात कर सकता हूं। पूछा कि ये बताओ कि एक औरत बगैर खावंद के कितना माह जो है जुदा रह सकती है, अपने शौहर के बगैर वो कितना माह जो है वो अकेली सह सकती है, गुजार सकती है। जाहिर सी बात है कि बाप बेटी की बात थी, बेटी शर्मा गई और हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सर झुका लिया। बजाय कुछ कहने के उमर फारूक कहते हैं, ऐ मेरी बेटी, ऐ हफ्सा, हक बात कहने में अल्लाह नहीं शर्माता है, हक बात है, मसले की बात है, बता दो। हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उंगली से इशारा किया और आपने ये कहा कि कम से कम 3 माह और ज्यादा ज्यादा 4 माह, उससे ज्यादा औरत बगैर खावंद के नहीं रह सकती है। इस रवायत को बयान करने वाले इब्ने जुरैज भी हैं रहमतुल्लाह अलैह, और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं। और ये रवायत है उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बज़ाब्ता कानून बना दिया कि जो भी शादीशुदा हो वो 3 या 4 माह से ज्यादा बाहर न रहे, और जो गैर शादीशुदा है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि उसकी बीवी इजाजत दे दे, उसकी जो औरत है इसके बाद का इलाव कर दे, वो मुस्तस्ना है। लेकिन कानून यही रहेगा कि जो शादीशुदा हैं 3 या 4 माह के अंदर उस घर वापस आना है। अल्लाह अकबर। ये थे उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो बड़े नब्बाज थे और बड़े शरीयत शनास थे और लोगों के तबाए और मिजाज का पूरा ख्याल रखने वाले थे। तब ने दौर फारूकी को अजीम दौर कहा गया है। जभी तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे में बहुत जबरदस्त फुतुहात हुई, इस्लाम को बड़ा फरोग मिला। ये थे उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ऐसे से बहुत सारे वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह गाहे बगाहे जो वाक़यात हैं मैं सुनाता रहूँगा। अभी मैं इन्हीं बातों पे और इसी वाक़े पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।